हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर एम। दोस्तों, आज हमारा कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। इससे पहले प्रैक्टिस सेट 5 करा दिए गए हैं, आप उनको जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि कंप्यूटर में आईसी का अर्थ क्या होता है। जो कंप्यूटर है उसमें आईसी का मतलब क्या होता है। दोस्तों, आईसी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट जो है वो आईसी का मतलब होता है, जिसे हिंदी में कहें एकीकृत परिपथ। एकीकृत परिपथ जो है वो आईसी का मतलब होता है। इसके अलावा यहाँ से ये प्रश्न पूछा जाता है कि कंप्यूटर की 5 पीढ़ियाँ हैं ना, कंप्यूटर की 5 पीढ़ी हुई हैं। प्रथम पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, 5वीं पीढ़ी। तो ये पूछा जाता है कि आईसी जो है वो कंप्यूटर की कौन-सी भी पीढ़ी में प्रयोग किए गए थे। तो दोस्तों, आईसी का यूज़ जो है, इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ जो है कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में इसका इस्तेमाल किया गया था। तीसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उसमें जो है आईसी का इस्तेमाल किया गया था। इस बात को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? एकीकृत परिपथ इज ए राइट आंसर। क्लियर। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है कि ये जो सीएडी है, जिसे हम कहें कैट, कैट का पूर्ण रूप क्या है। तो दोस्तों, सीएडी, सीएडी का मतलब होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। कंप्यूटर एडेड डिजाइन जो है वो इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। क्लियर। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। यहाँ पर डिटेल बतानी होगी, वहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ तो ये वन लीनियर फॉर्म में था, याद करने का था। कह रहा है कि प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग कौन से होते हैं। दोस्तों, ये जो प्रोसेसर होता है इसके 3 मुख्य भाग होते हैं। आपका एएलयू होता है, कंट्रोल यूनिट होता है और रैम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज अ राइट आंसर। क्लियर। आप जानते हैं कि ये जो सीपीयू होता है, सीपीयू को दोस्तों प्रोसेसर भी कहा जाता है। तो सीपीयू की 3 फॉर्म होती हैं, एमयू प्लस सीयू प्लस एएलयू। ठीक है। मेमोरी यूनिट के तहत जो है इसमें हम रैम और रोम का इस्तेमाल करते हैं ना। तो रैम एमयू हो तो नहीं, तो रैम ऑप्शन में है, यहाँ पर एमयू तो है नहीं। कंप्यूटर में जो सीयू होता है, सीयू का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट। ठीक है, सीयू की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, इसका मतलब होता है कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट इसकी फुल फॉर्म होती है सीयू का। सीयू को जो है दोस्तों मैनेजर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। मैनेजर ऑफ कंप्यूटर जो है किसे कहा जाता है? सीयू को कहा जाता है। इस बात को याद रखेंगे। क्लियर। और यहाँ पर सीपीयू को और क्या कहा जाता है? सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर जो है वो आपका सीपीयू को कहा जाता है। इस बात को याद रखेंगे। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज क्षमता का सही आरोही क्रम है। आरोही क्रम में पूछा है। तो दोस्तों, अगर हम लोग बात करें सबसे छोटी इकाई, स्टोरेज क्षमता की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो होती है आपकी बिट। पूरा याद करेंगे। फिर इससे बड़ी जो होती है वो होती है आपकी बाइट। ठीक है। फिर बाइट से बड़ी जो होती है वो आपकी होती है केबी। केबी का मतलब दोस्तों किलोवाट, किलोबाइट। ठीक, किलोबाइट। फिर इससे बड़ी होती है एमबी, जिसे हम कहते हैं मेगाबाइट। मेगाबाइट से बड़ी यूनिट जो होती है वो होती है जीबी। जीबी का मतलब होता है गीगाबाइट। फिर जीबी से बड़ी होती है टीबी। टीबी का मतलब होता है टेराबाइट। ठीक, टेराबाइट। टीबी से बड़ी यूनिट जो होती है वो होती है पीबी। पीबी का मतलब होता है पेटाबाइट। ठीक, पेटाबाइट। पीबी से बड़ी होती है दोस्तों ईबी, जिसे हम बोलते हैं एक्साबाइट। एक्साबाइट। ठीक। फिर ईबी से बड़ी होती है आपकी जेडबी। जेडबी का मतलब होता है दोस्तों जेटाबाइट। ठीक, सारी यूनिट यहाँ पर याद कर लेंगे। जेडबी से बड़ी होती है दोस्तों आपकी वाईबी। वाईबी का मतलब होता है एटाबाइट। ठीक, योटाबाइट। बी से बाइट। फिर वाईबी से बड़ी यूनिट होती है बीबी। बीबी का मतलब होता है दोस्तों ब्रोंटो बाइट। इस बी का मतलब होता है ब्रोंटो, और इस बी से बाइट। और इससे बड़ी जो होती है वो होती है जीओ बी। जीओ बी का मतलब है आप तो दोस्तों जियोप बाइट। जीईओ पी, बी से आपका बाइट। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। ये सारी यूनिट इंपॉर्टेंट है।
कहाँ से हम लोग बिट से चले और यहाँ पर ये जीओबी तक। तो यानी कि स्टोरेज की सबसे छोटी इकाई कौन सी होगी? बिट। अब आपसे पूछा जाए कि एक बिट बराबर होता है 0,1 बाइनरी नंबर होते हैं। पूछा जाता है 4 बिट कितने निबल के बराबर होता है? 4 बिट दोस्तों जो है 1 निबल के बराबर होता है, इस बात को याद रखेंगे। और 2 निबल जो होते हैं वो 2 निबल बराबर होते हैं 1 बाइट के, ठीक है? इसके अलावा पूछा जाता है कि 8 बिट्स कितने बाइट के बराबर होता है? 8 बिट्स जो है दोस्तों 1 बाइट के बराबर होता है, इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा पूछा जाता है दोस्तों 1024, ये जो 1024 बाइट हैं वो कितने केबी के बराबर होता है? 1 केबी के बराबर होता है। बाकी इसके अलावा एक 1024 केबी 1 एमबी के बराबर, फिर 1024 एमबी 1 जीबी के बराबर, 1024 जीबी 1 टीबी के बराबर, 1024 टीबी 1 पीबी के बराबर। ये 1024 के मल्टीपल में मतलब ऐसे सीक्वेंस में चलता रहता है, ठीक है? इस बात को याद जरूर कर लेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा केबी, केबी से बड़ा एमबी, एमबी से बड़ा जीबी, ठीक है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी इज अ राइट आंसर। क्लियर? ये वाला पॉइंट पूछा यहाँ पर गया है। आरोही क्रम में बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है कि कौन सा एक संशोधक बटन है? कंप्यूटर में कुछ बटनें होती हैं, उनमें से कुछ फंक्शन की होती हैं, कुछ मॉडिफायर की होती हैं। तो मॉडिफायर की के अंतर्गत दोस्तों जो है आपका कंट्रोल आ जाता है। कंट्रोल बटन जो है वो एक मॉडिफायर की है। शिफ्ट की, शिफ्ट की जो बटन होती है वो उसको हम मॉडिफायर की कहते हैं। आल्ट वाली जो की होती है वो आपकी मॉडिफायर की होती है। एंड कमांड जो की होती हैं ये सारी जो है दोस्तों आपकी मॉडिफायर की होती है। और मॉडिफायर की का यूज जो है किसी अदर की के साथ किया जाता है। इनका इस्तेमाल जो है किसी अदर की के साथ करते हैं, ठीक? इस बात को भी याद रखेंगे। बाकी अगर हम कीबोर्ड की अगर हम बात करें, किसी स्टैंडर्ड कीबोर्ड में कुल कितनी की होती हैं? तो 104 को टोटल की होती हैं। और आप फंक्शन की हम बात करें तो फंक्शन की संख्या जो है 12 होती है, F1 से लेकर F12 तक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी जो है आपकी क्या है? मॉडिफायर की है। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो डी इज है राइट आंसर। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है कि सॉफ्टवेयर क्या होता है? अगर हम दोस्तों सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें तो सॉफ्टवेयर जो है निर्देशों का एक सेट या प्रोग्राम होता है जो हार्डवेयर को चलाने में सक्षम बनाता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। सॉफ्टवेयर क्या होता है? निर्देशों का एक सेट होता है या नियमों का, जो कि एक हार्डवेयर को चलाने में सक्षम होता है, ठीक? इसके अलावा हम सॉफ्टवेयर की तो ये डेफिनेशन हो गई। सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल हम लोग कब करते हैं? इसका यूज हम बात करें तो कब करते हैं? तो दोस्तों कंप्यूटर सिस्टम के कार्यों को नियंत्रित करने में, ठीक है? इसका यूज जो है हम कहें तो कंप्यूटर सिस्टम के कार्यों को नियंत्रित करने के लिए हम लोग जो है अब क्या करते हैं? सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा दोस्तों हार्डवेयर के बीच समन्वय स्थापित करने में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। हार्डवेयर के बीच इम्पोर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं। समन्वय स्थापित करने में भी हम लोग जो है सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं, कि ठीक है? और हार्डवेयर का कार्य क्या होता है? इसके अगर हम कार्य की अगर हम बात करें तो हार्डवेयर का जो सॉफ्टवेयर का जो कार्य जो होता है वो हार्डवेयर को यह बताना है कि उसे क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है। ये कौन बताता है? ये सॉफ्टवेयर बताता है हार्डवेयर को। क्लियर? इस बात को याद रखेंगे। इसके अलावा हम जानें कि कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं। तो अगर हम लोग दोस्तों टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, हम लोग बात करें कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर के प्रकार। तो कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर के प्रकार जो है मेनली 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें से आपके होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है? इसके अलावा होते हैं दोस्तों सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर। और दूसरे तीसरे जो होते हैं उनको बोलते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर।
दोस्तों जो हमारे सिस्टम को रन करते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर जो हमारे सिस्टम को रन करते हैं, वो आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गए। और सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है दोस्तों पुनः 3 प्रकार के होते हैं और यहाँ से एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जाता है, 100% आता है। जैसे कि आपका होता है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक? ओएस का मतलब है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। फिर दोस्तों कुछ होते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ठीक है? लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर। और तीसरे होते हैं ड्राइवर सॉफ्टवेयर, ठीक? डीडी, डीडी जो है आपका डिस्क ड्राइवर सॉफ्टवेयर, क्लियर? इसके अलावा दोस्तों जो है ओएस यानी कि कौन से सॉफ्टवेयर जो है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। दोस्तों विंडो, विंडो आपका किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो विंडो आपका जो है, विंडोज जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, याद रखेंगे। यूनिक्स, यूनिक्स आपका किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। यूनिक्स जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। लिनक्स, लिनक्स आपका जो है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, इंपॉर्टेंट है ये सभी एग्जाम पे। एंड्रॉयड, एंड्रॉयड आपका क्या है, एंड्रॉयड जो है आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर सिस्टम की अगर हम बात सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें तो इसमें दोस्तों आपका कंपाइलर, कंपाइलर आपका क्या है, कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर है जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर का काम करता है। और ये जो है आपका हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलता है, कौन, कंपाइलर। इसके अलावा दोस्तों आपका असेंबलर, असेंबलर जो है असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलता है, इस बात को भी याद रखेंगे। और तीसरा जो होता है आपका लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर जिसका नाम है इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर। ये भी जो है दोस्तों आपका हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलता है, या यूं कहें लो लेवल लैंग्वेज में बदलता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और डीडी में अगर हम बात करें तो इसमें जो है आपका मदरबोर्ड ड्राइवर, ठीक, मदरबोर्ड, मदरबोर्ड ड्राइवर जो है आपका क्या है, एक डिस्क ड्राइवर हार्डवेयर है। इसके अलावा प्रिंटर के ड्राइवर हो गए, है ना, और आपके कीबोर्ड के ड्राइवर हो गए। तो ये सब क्या है, एप्लीकेशन वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आपको पता है कि वो वाले सॉफ्टवेयर जो एप्लीकेशन को रन करते हैं, जैसे कि आपका एम एस वर्ड, है ना, एम एस वर्ड हो गया, आपका पावर पॉइंट हो गया, कोरल ड्रा हो गया, इस प्रकार के जो एप्लीकेशन होते हैं वो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। यूटिलिटी की अगर हम बात करें तो यूटिलिटी में दोस्तों जो है आपका एंटीवायरस, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो है आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। बैकअप प्रोग्राम, बैकअप प्रोग्राम, बैकअप प्रोग्राम जो है आपका एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। फाइल मैनेजर, फाइल मैनेजर जो है ये भी सब आपके क्या है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं, क्लियर। तो आई होप ये सॉफ्टवेयर के बारे में समझ में आया होगा कि क्या होते हैं, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है कि विंडोज में एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशन चलाने को क्या कहते हैं। यदि हम जो है दोस्तों एक विंडो में एक से अधिक हम एप्लीकेशन चला रहे हैं तो वो आपका क्या होता है, मल्टीटास्किंग, मल्टीटास्क कर रहे हैं ना। टास्क का मतलब होता है कार्य करना, वो अधिक कार्य करना। तो विंडो में जो है एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशन चलाने को हम मल्टीटास्किंग कहते हैं, इंपॉर्टेंट है और इजी भी है, क्लियर। तो मल्टीटास्किंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। प्रश्न नंबर 8 का कह रहा है कि अक्षरों तथा चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि को क्या कहते हैं। दोस्तों अक्षरों तथा चिन्हों को बाइट में स्टोर करने की विधि को हम कोडिंग सिस्टम कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, कोडिंग सिस्टम कहते हैं, ठीक, कोडिंग सिस्टम जो है इसको कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इज राइट, ना कि बाइट, बाइट सिस्टम नहीं होगा। ये कंफ्यूजन ना करना कि यहाँ पर बाइट को स्टोर करने की विधि जो है बाइट सिस्टम होगी, नहीं, उसे हम कहते हैं कोडिंग सिस्टम, क्लियर। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है कि वेबसाइट खोलने के बाद वेब ब्राउज़र द्वारा प्रदर्शित पहले पृष्ठ को क्या कहा जाता है? ठीक है, जब हम लोग कोई वेबसाइट खोलते हैं तो हम लोग खोलते हैं ना कि उसके होम पेज में जाएँगे, तो उसे दोस्तों जो है हम लोग होम पेज कहते हैं। क्या कहते हैं? होम पेज कहते हैं। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो होम पेज इज़ अ राइट आंसर। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है कि
अनचाहे ईमेल को सामान्यतः क्या कहा जाता है? दोस्तों जो हमारे आप अगर आप ईमेल खोलेंगे अपने मोबाइल में देखेंगे तो आपके अनचाहे जो होते हैं वो स्पैम कहलाते हैं। उसमें स्पैम में होते हैं ना, तो जो है आप वो आपके जो हैं स्पैम कहलाते हैं। अनचाहे ईमेल जो होते हैं स्पैम कहलाते हैं। क्लियर? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पैम। ईमेल की अगर हम बात करें तो ईमेल के फाउंडर कौन है? रे टॉमलिंसन जो हैं ईमेल के फाउंडर हैं। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पैम इज अ राइट आंसर। प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है कि साइबर साइबर क्राइम कार्य है। साइबर क्राइम क्या है? साइबर क्राइम जो है आपका हैकिंग है, स्टॉकिंग है, सर्विस आघात की मनाही। ये उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, साइबर क्राइम के अंतर्गत आपका हैकिंग भी आता है, स्टॉकिंग भी आता है और आपका सर्विस आघात की मनाही भी जो है वो इस साइबर क्राइम के अंतर्गत आते हैं। क्लियर? बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है कि कंप्यूटर और कीबोर्ड के बीच जो संचार होता है या कम्युनिकेशन में कौन सा ट्रांसमिशन शामिल होता है? अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। दोस्तों अगर हम कम्युनिकेशन इस क्वेश्चन को करने से पहले हम समझते हैं कि कम्युनिकेशन मेथड क्या होता है। अगर हम दोस्तों कंप्यूटर में कम्युनिकेशन मेथड की अगर हम बात करें, हम लोग बात करेंगे कम्युनिकेशन मेथड। पहले ये समझेंगे फिर आप क्वेश्चन उसको आराम से कर सकते हैं। कम्युनिकेशन के मेथड जो है दोस्तों कंप्यूटर में दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका सिंप्लेक्स और दूसरा आपका होता है डुप्लेक्स। अब ये सिंप्लेक्स जो है वो किस प्रकार का कम्युनिकेशन होता है ये समझते हैं। ठीक है दोस्तों, आप जानते हैं कि हम लोग एक रोड का एग्जांपल लेते हैं। ठीक, हम सड़क का इस्तेमाल एग्जांपल लेते हैं और उसमें हम कहते हैं सपोज दैट ये आपकी एक रोड है। इस रोड में आप सिर्फ जा सकते हैं, वन वे रोड जो होता है। ठीक, वन वे रोड में सिर्फ आप जा सकते हैं, उससे आ नहीं सकते। तो एक डायरेक्शन क्या हो गया ना, तो सिंप्लेक्स इस प्रकार का कम्युनिकेशन होता है जिसमें वन डायरेक्शन हो, वन डायरेक्शनल हो, मतलब एक ही तरफ से आप भेज सकते हैं, उधर से कुछ ले नहीं सकते हैं। तो इस प्रकार का कम्युनिकेशन जो है या इस प्रकार का ट्रांसमिशन जो है आपका सिंप्लेक्स कहलाता है। ठीक, एक बार फिर समझाते हैं। सपोज दैट एक व्यक्ति ये ए है और ये कोई दूसरा व्यक्ति बी है। ये आपका ए है और ये आपका बी है। ए इसको तो भेज सकता है। ठीक, ए जो है इसको भेज सकता है, लेकिन बी जो है, बी इसको जो है यहाँ पर कुछ नहीं भेज सकता। तो सिर्फ एक दिशा से कम्युनिकेशन हो, एक ही दिशा से आप भेज सकें, तो वो आपके क्या होते हैं? सिंप्लेक्स होता है। इस प्रकार का कम्युनिकेशन जो है सिंप्लेक्स होता है। ये बात समझ में आई होगी। इसके उदाहरण कुछ समझें, कौन से एग्जाम्पल जो हैं कम सिंप्लेक्स के अंतर्गत आते हैं। आप देखेंगे कि टीबी, टीवी आप देखते हैं तो सिर्फ टीवी में आप देख सकते हैं, लेकिन टीवी में आप अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकते ना, कि टीवी वालों को आप चाहें कि आपकी बात सुन लें या आपकी कोई मैसेज सुन लें, नहीं। आप उनकी बातों को सुनते हैं, वो चाहे हमको दिखाएँ जो वही हम लोग देखेंगे, है ना? तो इस प्रकार का कम्युनिकेशन आपका सिंप्लेक्स होता है, ठीक? ट्रांसमिशन इस प्रकार का जो है आपका सिंप्लेक्स होता है। रेडियो में आप देखेंगे, रेडियो में आप अपनी बात तो नहीं रख सकते हैं। सामने वाला जो चाहे वो करेगा। जैसे नरेंद्र मोदी जी हमारे कहते हैं मन की बात, तो मन की बात में हम लोग उनकी बात सुन सकते हैं, अपनी बात तो उनको नहीं बता सकते ना उस टाइम जब वो बोल रहे हों। तो क्या हुआ, इस प्रकार का कम्युनिकेशन जो है, एक दिशीय कम्युनिकेशन आपका क्या है, आपका जो है सिंप्लेक्स है। कीबोर्ड, कीबोर्ड से आप क्या कर सकते हैं, की दबाकर इंटर ही तो कर सकते हैं, डेटा को इंटर कर सकते हैं। कीबोर्ड से कुछ ले तो नहीं सकते हैं डेटा, बस कीबोर्ड सिर्फ आपका डेटा दे सकता है। तो वो आपका क्या हो गया, वन वे कम्युनिकेशन हो गया, आपका सिंप्लेक्स हो गया। इसके अलावा दोस्तों आपका मदरबोर्ड नहीं, मॉनिटर की अगर हम बात करें, मॉनिटर, मॉनिटर में क्या है, मॉनिटर में आप सिर्फ देख सकते हैं ना, तो ये आपका एक ही प्रकार का हो गया, उधर से ही सिर्फ जो भी दिखाएगा स्क्रीन में वही हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। ठीक, तो इस प्रकार के सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन जो आपका सिंप्लेक्स होता है। आई होप ये बात समझ में आएगी कि सिंप्लेक्स क्या होता है। डुप्लेक्स की अगर हम बात करें, डुप्लेक्स जो होता है दोस्तों वो टू डायरेक्शनल होता है। आप दोनों ही ओर से कम्युनिकेशन कर सकते हैं और इस प्रकार से जो है कम्युनिकेशन जब दोनों ओर से कर सकते हैं तो ऐसे भी तो हो सकता है कि पहले आपने भेजा कोई मैसेज, फिर उधर से वो आएगा।
तो इस प्रकार का कम्युनिकेशन जब एक एक करके हो, वन वन करके हो, वन बाय वन कम्युनिकेशन हो, तो वन बाय वन कम्युनिकेशन हो आपका, वन बाय वन, पहले आप फिर आप, तो इस प्रकार के कम्युनिकेशन को जो दोस्तों जो है हम हाफ डुप्लेक्स कहते हैं, हाफ डुप्लेक्स, ठीक, जिसे शॉर्ट में HDD कहते हैं, ठीक। तो आपका डुप्लेक्स दो प्रकार का होता है, एक आपका हाफ डुप्लेक्स होता है और दूसरा जो होता है आपका FDD, मतलब फुल डुप्लेक्स, ठीक, फुल डुप्लेक्स। इसमें क्या होता है कि फुल डुप्लेक्स में क्या होता है कि आप एक साथ बोल सकते हैं, ठीक, जैसे आपका मोबाइल में हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं, तो मोबाइल में हम बोलते हैं तो तुरंत ही अपनी बातों को एक दूसरे से लाइव बात करना है, इस मोबाइल से बात करना है। और इसमें आपने देखा होगा हाफ डुप्लेक्स में वॉकी टॉकी, वॉकी टॉकी, वॉकी टॉकी आर्मी वालों के पास होता है ना, हेलो हेलो अल्फा अल्फा, तो उसमें आप क्या देखते हैं, पहले वो बोलेगा फिर दूसरी बार में वो बोलेगा, एक साथ बात नहीं कर सकते हैं, है ना, एक एक करके। जैसे कि ये कोई रोड है, ठीक, एक तो टू वे रोड होता है, एक वन वे रोड होता है। इसमें क्या होता है कि ये इधर से जा रहा है और एक साथ जा रहा है, ये तो दोनों एक साथ आ जा सकते हैं। और ये कैसे रोड होता है कि पहले इधर से जाने वाले आएंगे, बाद में आने वाले आएंगे। तो इस प्रकार के कम्युनिकेशन जब पहले जाने वाले जाएं, फिर बाद में आने वाले हैं, तो वो आपका हाफ डुप्लेक्स हो गया। और एक साथ आ जा सकते हैं, वो आपका फुल डुप्लेक्स हो गया। ये बात समझ में आ गई। वॉकी टॉकी आपका एग्जाम्पल हो गया हाफ डुप्लेक्स का, मोबाइल हो गया आपका फुल डुप्लेक्स का, टेलीफोन से बात करना वो आपका क्या है, फुल डुप्लेक्स है। समझ में आई क्या बात है? तो अब हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर क्या पूछा, कीबोर्ड, कीबोर्ड से तो आप उसे भेज सकते हैं ना, तो ये आपका सिंप्लेक्स हो गया। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो सिंप्लेक्स इज अ राइट आंसर। बाकी आप हाफ डुप्लेक्स क्या है समझ चुके हैं, फुल डुप्लेक्स क्या है और सिंप्लेक्स क्या है, ये तीन हैं, इंपॉर्टेंट हैं, याद कर लेंगे। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ। प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि घर या कार्यालय में फिक्स्ड इंटरनेट प्राप्त करने के लिए प्रयोग की जाती है। दोस्तों घर या कार्यालय में फिक्स्ड इंटरनेट प्राप्त करना हो तो इसके लिए जो है हम लोग DSL DSL का इस्तेमाल करते हैं। और DSL की फुल फॉर्म क्या है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ठीक है। दोस्तों होता क्या है कि डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन विधि का उपयोग घर या कार्यालय में फिक्स इंटरनेट प्राप्त करने की एक विधि है, ठीक है। डिजिटल डेटा ट्रांसमिशन हेतु टेलीफोन लाइन प्रयुक्त किया जाता है, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। डिजिटल डेटा ट्रांसमिशन हेतु हम लोग टेलीफोन लाइन का इस्तेमाल करते हैं। प्रश्न नंबर हम लोग बात करें 14 की। प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है कि घरों में प्रयोग होने वाले साधारण इंटरनेट संयोजक से संबंधित प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसे कहते हैं हम इंटरनेट सर्विस प्रदाता। आपको इंटरनेट चलाना, तो किसी कंप्यूटर पर इंटरनेट सेवा सक्रिय करने के लिए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यानी कि ISP, ये फुल फॉर्म भी याद रखना, ISP की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इसकी फुल फॉर्म है। से इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता हेतु हमें क्या करना है, यूजर्स जो होते हैं वो अपनी ज़रूरत के अनुसार विभिन्न माध्यमों से इंटरनेट कनेक्शन प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ISP, ठीक है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ। प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा जो है कंप्यूटर प्रोग्राम्स का एक समुच्चय है। तो कंप्यूटर प्रोग्राम का एक सेट, समुच्चय जो है जिसका उपयोग कंप्यूटर पर कार्यों को करने में मदद करने हेतु किया जाता है। ये प्रश्न हम लोग ऊपर कर चुके हैं इस टाइप से। तो उसे क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। यहाँ पर सॉफ्टवेयर की बात कर रहा है, क्लियर। और सॉफ्टवेयर जो है मेनली 3 प्रकार के होते हैं आपके, जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा था आपके 3 प्रकार के होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ड्राइव, डिस्क ड्राइवर और आपका लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर, क्लियर। तो दोस्तों ये आपके 15 प्रश्न थे, इंपॉर्टेंट हैं। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा। और अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।